हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोग के लिए एडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 21वां लेक्चर होगा। ठीक, तो इनसे पहले अगर आप 20 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लिया। और आपको हम बता दें कि ये एसएससी प्रीवियस ईयर एडियम्स एंड फ्रेजेज है। तो जो भी एडियम्स एंड फ्रेज आएगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक, हम आपको 2021 तक का हर एक एडियम्स एंड फ्रेज आपको हम दे देंगे। इस किताब में 20 तक है। ठीक, और जो अपडेटेड किताब आया उससे हम उठा के आपको वो भी डाल देंगे लास्ट में। ठीक, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए, पहले हम 25 मीनिंग डालते थे, अब क्या करते हैं तो 10-10 मीनिंग आपको हम रोज़ देंगे। मेरा भी वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा और आपको भी वीडियो रोज़ मिलेगा। ठीक, पीडीएफ भी इसका चाहिए तो एक ही बार हम पीडीएफ डाल देंगे। कहाँ पे? की टू सक्सेस जय के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन करें। ठीक, तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट 21 में क्वेश्चन 501 से 511 तक। ठीक, और आपको हम बता दें कि इसको आपको एक बार नहीं 3 से 4 बार देखना है, तब आपके माइंड में छप जाएगा और आपके पास तब किरण का बुक होना चाहिए, आप उसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को एक नंबर, आज की क्लास का पहला मीनिंग है। ठीक, देखिए, द जज डिक्लेयर्ड द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड। तो यहाँ पे जो एडीएम चीज हुआ है, नल एंड वॉइड का मतलब होता है जो नॉट बाइंडिंग हो। ठीक, जो बाध्यकारी नहीं हो। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो वैलिड नहीं हो, नॉट वैलिड हो। या इसका एक और मीनिंग होता है क्या, तो हैविंग नो लीगल फोर्स या नॉट वैलिड, या एक तरह से हम कहते हैं जो नॉट बाइंडिंग। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक, तो जज ने डिक्लेयर्ड किया द एग्रीमेंट को कैसा, नल एंड वॉइड। तो देखते हैं, देखिए, पहला एम्प्टी था, खाली कट जाएगा। दूसरा देखिए, अनोयल का निरस्त कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, कर जाएगा। और चौथा ऑप्शन बिल्कुल नोट बाइंडिंग, बाध्यकारी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 502 नंबर, वी शुड बरी द हेड चेट एंड बिकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ईडीएम्स यूज हुआ है, बरी द हेड चेट, तो बरी द हेड चेट का मतलब होता है कि किसी भी मतभेद को खत्म करना या शांति बनाए रखना, इस तरह से इसका यूज होता है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इससे पहले हम समझ लेते हैं पूरे सेंटेंस को। ठीक, देखिए, वी शुड बरी द हेड चेट एंड बिकम फ्रेंड्स। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मतभेद को खत्म कर लेना चाहिए और दोस्त बन जाना चाहिए। ठीक, बड़ी द हेडसेट का मतलब होता है क्या, तो मतभेद को खत्म करना, शांति बनाए रखना। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन ऑब्टेन, प्राप्त करे, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, मित्रों को प्रभावित करना। क्या मित्र को प्रभावित करने की बात हो रहा है? नहीं, कट जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है कि बड़ी द हेडसेट का मतलब शांति बनाए, आप क्या करें, दुश्मनी को दोस्ती में कन्वर्ट कर डालें। ठीक, तो इस सेंस में इसका मीनिंग होगा। और बड़ी द हेडसेट, सिर्फ इतना का मीनिंग मुझे निकालना है। बड़ी द हेडसेट इसका मतलब होता है मतभेद खत्म करना, शांति बनाना। ठीक, तीसरा ऑप्शन है मेक पीस, बिल्कुल शांति बनाना, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कीप अ सीक्रेट, गुप्त रखना। क्या गुप्त रखने की बात हुआ है? नहीं, कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। आगे देखिए, 503 नंबर, विद ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू कार्व आउट अ नीच फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो ईडीएम चूज हुआ है, टू कार्व आउट अ नीच का मतलब क्या होता है, तो देखिए, इसका मतलब होता है कि अपने लिए एक विशिष्ट स्थिति विकसित करना। ठीक, तो देखिए, अब इसको हम पूरा मैच करते कि पूरा ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। इट मीन्स क्या, कि विद ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू कर्व आउट अ नीच फॉर हिमसेल्फ, यानी कि बड़ी मुश्किल से वह अपने लिए एक विशिष्ट स्थिति विकसित की थी। अपने लिए एक विशिष्ट स्थिति विकसित करने का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत सारे मेहनत करने के बाद अपने आप को एक बढ़िया पोजीशन पे स्थित करना। ठीक, इस सेंस में इसका यूज होता है कि टू कार्व आउट अ नीच का मतलब। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए, बिकम अ स्कल्प्टर, मूर्तिकार बने। क्या मूर्तिकार बने की बात हो रहा है? नहीं, कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, डिड द बेस्ट ही कड डू, वो सबसे अच्छा किया जो वह कर सकता था। क्या इसकी बात हो रहा है? नहीं, ये भी कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन डिस्ट्रॉयज हिज कैरियर, उसके कैरियर को नष्ट कर दिया, कर जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, डेवलप्ड एज अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, बिल्कुल, यानी कि डेवलप्ड करना क्या, तो अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर, किसके लिए, तो हिमसेल्फ, खुद के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाकी सब कर जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। 504 नंबर, यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस। मतलब यदि आप मेरी सलाह पालन करते हैं तो आप सफल होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, तो टू द लेटर का मतलब होता है क्या,
तो हम यहाँ पे हर विवरण में, हर स्थिति में अगर आप मेरा सलाह मानेंगे तो आप जरूर सक्षम होंगे, ये सेंटेंस कह रहा है। तो यहाँ पे जो देखिए इडियम चूज हुआ है, टू द लेटर का मतलब होता है हर विवरण में, हर ब्यौरा में, हू बहू। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है अबाउट राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखने के बारे में, कर जाएगा, इसकी बात तो नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए रिटेन इन द लेटर्स, अक्षरों में लिखा है, क्या अक्षरों में लिखा नहीं, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए इन एवरी डिटेल, बिल्कुल हर विवरण में आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा ऑप्शन है वेरी थॉटफुली, बहुत सोच समझ कर, क्या इसकी बात हो रहा नहीं है, कर जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो 5 नंबर देखिए टू स्लीप विद द फिशेस, तो यहाँ पे जो ईडीएम यूज हुआ है टू स्लीप विद द फिशेस का मतलब क्या होता है, मृत होना, जो क्या है मरा हुआ हो, टू बी डेड, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन ऑलवेज बी इन अ ड्रीम वर्ल्ड, हमेशा सपनों की दुनिया में रहना, क्या इसकी बात हो रहा नहीं, कर जाएगा, यहाँ पे मरने की बात हो रहा है, जो मरा हुआ हो, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए टू मेक अबजर्ड एक्सक्यूजेज, बेतुके बहाने बनाना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए टू स्लीप पीसफुली, चैन से सोना, कर जाएगा ये भी। और चौथा है टू बी डेड, बिल्कुल मर जाना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच कर जाएगा। आगे देखिए 506 नंबर देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स, तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठी आंसू बहाना, ठीक, यानी कि आंसू बहाने का एक ढोंग करना, रोने का एक ढोंग करना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए टू फील सैड फॉर अनदर पर्सन्स मिसफॉर्चून्स, यानी कि दूसरे व्यक्ति के दुर्भाग्य के लिए दुखी होना, यहाँ पे दुखी नहीं होगा ये पर्सन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं झूठी आंसू बहाएगा, दुखी होने का ढोंग करेगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं करेगा, कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए टू लाफ सो मच दैट योर आइज स्टार्ट टू वाटर, इतना हंसना कि आंखों में पानी आने लगे, अरे ये कहाँ से, ये भी कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए अ पर्सन हुज सैडनेस इज नेवर नोटिस्ड, जिस व्यक्ति की उदासी पर कभी ध्यान नहीं जाता है, ये भी तो ये एक्चुअल की बात कर रहा है उदासी, ये कर जाएगा। चौथा ऑप्शन है एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो डेट आर इनसिंसियर, बिल्कुल ये मतलब जो कि दुखी होने का जो क्या हो एक्सप्रेशंस हो, कैसा हो, तो इनसिंसियर हो, दुख के भाव जो कपटपूर्ण हो, ठीक। तो यहाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या, तो 4 मैच कर जाएगा, बाकी सब कर जाएगा, ठीक। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है CHSL में पूछा गया 2017 में, ठीक। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी करना है, ठीक। इसके बाद आपको कहीं जाना है, आप देखते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए द कन्विक्ट क्लेम्ड इनोसेंस एंड स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड एक्वाजेशंस, यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है स्टूड हिज ग्राउंड, तो देखिए स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब होता है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थिर रहना, ठीक, या मतलब यहाँ पे जो इसका यूज हुआ है चीज इनकार करना, ठीक। स्टैंड हिज ग्राउंड का मतलब ये भी होता है इनकार करना, रिफ्यूज करना किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी ब्लेम को एक तरह से रिफ्यूज करना भी इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है स्टूड हिज ग्राउंड, स्टैंड हिज ग्राउंड से बना है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे वही होगा रिफ्यूज करने के सेंस में, ठीक, इनकार करने के सेंस में। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा देखिए, तो द कन्विक्ट जो है क्लेम दावा किया है इनोसेंस एंड स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड एक्यूजेशंस, तो इस बार बार आरोप लगाने के बावजूद भी दोषी बेगुनाही का दावा किया और क्या किया, तो दोष को स्वीकार करने से इनकार किया, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका जो मीनिंग है स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब क्या होता है, इनकार करना दोष को, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन नेल्ड का मतलब घुटने टेकना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा अपने आप को सरेंडर्ड किया, समर्पण किया, नहीं, ये भी कर जाएगा। तीसरा देखिए केप्ट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, तो खड़ा रहा, क्या खड़ा रहा, नहीं, ये भी कर जाएगा, ठीक। और चौथा देखिए तो रिफ्यूज टू यील्ड, देने से इनकार कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे देखिए स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि दोषी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू यील्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक, बाकी सब कर जाएगा। देखिए 508 नंबर द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पर जो इडियम यूज हुआ है मेड अ मॉकरी, तो मेड अ मॉकरी जो है मेक अ मॉकरी ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, असत्य, बेकार, टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस और यूजलेस हम एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका यूज हुआ है कुछ और सेंस में इसका यूज हुआ है, ठीक। इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कौन सा मीनिंग देगा, ठीक। देखिए तो द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का परीक्षण जो था वो क्या था, कोई गंभीर परिणाम नहीं निकला, यानी कि न्याय का परीक्षण से कोई गंभीर जो है परिणाम नहीं निकला। तो यहाँ पे देखिए मेड अ मॉकरी का मतलब क्या होगा, कोई गंभीर परिणाम नहीं निकलना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए पीपल मोक्ड एट द जजमेंट का मतलब होता है लोग ने फैसला का मजाक उड़ाया, नहीं, ये कर दे, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए इट वॉज अ मॉक ट्रायल, यह एक नकली परीक्षण था, कर जाएगा, ठीक। और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा देयर वॉज नो सीरियस आउटकम, कोई गंभीर परिणाम नहीं निकलना। और चौथा है मेड
मेड द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस का मतलब होता है व्यवस्था को मतलब आसान बना दिया, मतलब हास्यास्पद बना दिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 509 नंबर, हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। तो यहाँ पे जो ईडीएम यूज हुआ है एन अबाउट टर्न, तो एन अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है, पूरा पलटना, जो क्या होता है पलट जाता है, अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, प्लान और बिहेवियर इटीसी। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। यहाँ रिसेंट हाल ही का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, तो पूर्णतः बदला हुआ था या पूर्णतः बदला हुआ है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला, अ गुड अनाउंसमेंट, एक अच्छी घोषणा, नहीं कर जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है एन अबाउट टर्न मतलब विचारों में परिवर्तन। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए, अ डिक्लेरेशंस ऑफ वार मतलब युद्ध की घोषणा, कर जाएगा। ठीक, इसकी बात तो कहीं से हो ही नहीं रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, राय का पूर्ण परिवर्तन, बिल्कुल, यानी ओपिनियन का पूर्ण परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर जाएगा। और चौथा है अ बोल्ड स्टेटमेंट, एक बोल्ड स्टेटमेंट कर जाए, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 510 नंबर देखिए, चिंक इन वंस आर्मोर, तो चिंक्स इन वन आर्मोर का मतलब होता है कमजोरी या कमी, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए, अ स्पॉटलेस सिल टेल्स दैट द पर्सन हैज नॉट येट फाउट एनी वार, यानी कि बेदाग ढाल बताती है कि व्यक्ति ने अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अरे यहाँ पे कमजोरी की बात कर रहा है, जो कमजोर हो, वीक हो, तो ये तो वैसे ही कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, अ स्मॉल क्रैक ऑफ नोट रिपेयर्ड विल ब्रेक द सील्ड, एक छोटी सी दरार की मरम्मत न करने पर ढाल टूट जाएगी, ये भी कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, एन एरिया ऑफ विलनेरेबिलिटी का मतलब होता है कि कमजोरी, जिस एरिया में आपकी कमजोरी हो। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा है वंस प्राइमरी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट लॉस और इंजरी का मतलब होता है कि नुकसान या चोट के खिलाफ किसी को प्राथमिक रक्षा प्रणाली, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखिए 511 नंबर, टू मैनी कुक्स स्पॉल द ब्रोथ, यहाँ पे जो ईडीएम यूज हुआ है टू मैनी कुक्स स्पॉल द ब्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत सारे आदमियों का प्रेजेंट होना। ठीक, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ टास्क या एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू अ जॉब इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से किसी काज को करना हमेशा क्या बेहतर होता है, कर दे, इसकी बात नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए, आस्किंग मेनी पीपल फॉर एडवाइस विल काउज कन्फ्यूजन्स एंड द डिसीजन विल नेवर बी मेड, बहुत से लोगों से मतलब क्या एडवांस मांगने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी और निर्णय कभी नहीं होगा, कर दे, ये भी कर देगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन, इफ़ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ टास्क और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन और 3 बिल्कुल मैच करेगा, बाकी यहाँ पे 4 भी कर जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आज हम डिस्कस किए 10 मीनिंग और इसी तरह हम डिस्कस करते रहेंगे। अब हम रोज़ प्रयास करेंगे आपको कम से कम भी मीनिंग दे, लेकिन रोज़ आपको वीडियो मिले। ठीक, तो इसलिए 25 नहीं हो पाता है, उतना टाइपिंग स्टोर नहीं है मेरे पास, तो कम से कम आपको 10 मीनिंग रोज़ मिलेगा। ठीक, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको हम जल्दी जल्दी इस तरह का कंटेंट दे। ठीक, तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।